10वीं कक्षा के हिंदी छात्रों के लिए एक सूचना है। तो सूचना यह है कि कोविड-19 की वजह से हमारे इस बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में से 25% पाठ्य घटक को निकाल दिया है। तो देखिए वह 25% पाठ्य घटक जो है तो किस प्रकार के हैं और कौन-कौन से हैं। तो मैं इनके यहाँ पे पाठ्य घटक के नाम पढ़ता हूँ, आप उसको याद रखिए और उसकी उसी तरह से आपके उस जो किताब की जो अनुक्रमणिका है तो उसमें से इस पाठ्य घटक के बाजू में क्रॉस का चिन्ह लगाएं या फिर उसको एक कोई भी ऐसा मार्क करें ताकि आप समझ जाएं कि यह पाठ्यक्रम में हमें पढ़ने के लिए नहीं है या फिर हमारे इस परीक्षा के लिए यह नहीं है। देखिए पहली इकाई में तो दूसरा जो पाठ्य घटक है उसका नाम है लक्ष्मी। पहली इकाई में पांचवा जो पाठ्य घटक है उसका नाम है गोवा जैसे मैंने देखा। और पहली इकाई में सातवां नंबर का जो पाठ्य घटक है वह है खुला आकाश। और अंत में पहली इकाई का 11वां नंबर का जो यह जो कविता है 11वें नंबर की तो वह है कृषक का गान। तो इस प्रकार पहली इकाई में से यह 4 पाठ्यक्रम में से घटाए गए हैं। जबकि अब दूसरी इकाई में हम देखेंगे, दूसरी इकाई में तीसरा वाला जो पाठ्य घटक है वह है श्रम साधना। और आठवीं जो कविता है वह है अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इस प्रकार के पाठ्य घटक को हमारे पाठ्यक्रम में से निकाला है और जबकि हमें ये परीक्षा के लिए नहीं है, फिर भी आपकी इच्छा है या फिर मनोरंजन के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी परीक्षा के लिए ये नहीं होगा। तो दोस्तों इसके पीछे कि जो भी व्याकरण का जो हिस्सा है, जैसे जो भी पाठ्य घटक को घटाया गया है तो उन पाठ्य घटकों के पीछे व्याकरणिक हिस्सा होगा या फिर हमारे व्याकरण के लिए आवश्यक ऐसा कोई भी हिस्सा होगा तो उसे ना छोड़े, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि व्याकरण के लिए कोई ऐसा बंध नहीं होता या फिर कोई ऐसा निर्बंध नहीं होता कि इतने पाठ्य घटक के जो भी पाठ्य घटक हमें पढ़ने के लिए है उनके पीछे का ही आएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि व्याकरण तो व्याकरण है, तो किसी भी प्रकार की या फिर कौन सा भी उदाहरण उसमें ले सकते हैं इन पाठ्य घटकों में से। इसलिए आपको यह करना है कि जो भी घटाए गए पाठ्य घटक हैं उन पाठ्य घटक को आपने नज़रअंदाज कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन उसके पीछे जो ग्रामेटिकल हिस्सा है या फिर हम उसे कहेंगे कि ग्रामर का जो भी हिस्सा है, हमारे व्याकरण का जो भी हिस्सा है, उस हिस्से को ना भूले या फिर उसे ना छोड़े, उसका अध्ययन करें। यह हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक्स, शुक्रिया।